हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका सोनू बाबा। आज देर रात तक ऑफिस में काम चला। सब भूख लगी, सोची थी क्या करें, तो भाई संतोष अंकल के यहाँ से दही चूड़ा सब आया था। अभी तो चलेगा ही चलेगा कुछ दिन। ऐसे बढ़िया शुद्ध भोजन मिलना मुश्किल है। लाल लाल एकदम दही, हाथ से एकदम चम्मच सोचिए ले, चलो ठीक है। आशा आप सबका पर्व त्योहार अच्छा मना होगा। कल और आज दोनों दिन खूब मन भर दान पुण्य हुआ होगा। मतलब अच्छे से उत्साह का चीज है जीवन। कोई भी पर्व त्योहार जीवन से बढ़ के कुछ नहीं, आपकी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं। खुश रहना है हमेशा। आज भी ऑफिस में प्रभाकर से लाए थे दही जमा हुआ एकदम खुआ की तरफ। हम दोनों ने मिलकर उसको शेयर किया और अच्छे से एकदम उसके सामने देखते ही ना समझिए कि कुछ और खाने का इच्छा ही नहीं हुआ। वैसाई जी का भोजन हो ही गया था, वही पूरा दिन चला और उसके बाद वही दही के साथ बहुत मतलब अच्छा लगा। इन फ्यूचर आपसे बातें होंगी विभिन्न विषयों पर जो कि अंतरात्मा की चोट के अंदर तक पहुंचे। देखिए जीवन है ना, तो आदमी को सब कुछ मालूम रहता है कि हाँ भाई हमें क्या करना है, लेकिन वो बिसर सा जाता है। अब उनकी क्रियाकलाप में, भागा दौड़ी जीवन में अच्छा और गलत का पहचान लोगों से नहीं हो पाता है ना। क्योंकि मनुष्य जीवन में आदमी को काम करने के लिए बोला गया, अच्छी चीजें, अच्छे सोच रखने के लिए बोला गया है। जो चारों उंगली के साथ जो दही अंदर जाता है ना चूड़ा के साथ, ओह आनंद आ जाता है। लाल लाल दही एकदम आंटी जी का तो फिर वही भागा दौड़ी। आज इतवार बिता रहे काम देखिए, जब देख पा रहे हैं, जब भी काम हम करते हैं तो पूरा एकदम लगता ही नहीं है कि कब सुबह से शाम हो गया, एकदम रात हो गया पूरा। अब कुछ देर में जाऊंगा तो एकदम सपना में, ड्रीम में चला जाऊंगा। अच्छी चीजें जब तक अगला नींद नहीं टूटता है। सबसे प्रिय भोजन चले गए सोता। अगले वीक में भी गौरव लोग सबको आ जाए। हम स्कूल तो कल सबका खुल ही रहा, बच्चा लोग का। आदमी सबसे जीत जाता, अपने आप से नहीं जीत पाता। गार्जियन हो या ना कोई भी हो, आप लोग जितने भी लोग हैं ना, शॉर्ट टर्म खुशी के फेर में नहीं रही है। शॉर्ट टर्म सोचिए कि क्या ऐसा करे कि कोई व्यक्ति विशेष, चाहे वो बाल बच्चा हो या बाद में आपको सहयोग करे, फिजिकली हो चाहे जैसे खड़ा रहे आपके लिए। ये बोल के नहीं होता, अपने आप वो समय आ जाता है कि किसने हमारे लिए उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा था जब मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। चूड़ा दही तिलकुट गुड़ एकदम आनंदित। आज मैंने निकलते वक्त बोला नहीं, चूंकि क्या हो सकता है अपने, चलिए काम था, काम को एकदम लगन से किया। एक चीज देखा गया है कि आप कोई काम हो, पेंडिंग काम हो और केवल आप ही को करना हो उस काम को, तो मान लीजिए छुट्टी का दिन हो या अर्जेंसी हो,
देखिए, काम ऐसा चीज है, कोई खत्म होने वाली चीज नहीं है, दूसरे के लिए राहत मिल सकता है। तो यदि आप उस समय को उपयोग में लेते हैं तो 100% यदि काम है तो लगभग 75 या 70% काम तो आपका 100 निकल अच्छा है, निकल ही जाता है। तो उतना जो अगले दिन का रहेगा ना, टाइम वेस्ट होगा उन पुराने कामों में, जो कि निरंतरता वो डिले चली आ रही है, उससे इंसान बच सकता है। और अगले दिन हमेशा एक नई सुबह, नया सूरज, नया जीवन लेके आता है, नया सोच लेकर आता है। मैंने अभी कोट डाला था ना कि जीवन हमारी आयु मात्र 24 घंटे की है, अर्थात कि हमें जब भी हमारी नींद सुबह में टूटते, जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, हैव अ वंडरफुल डे बोलते हैं ना, सही है कि हमें वो 24 घंटे के बाद एक नया जीवन, नया पर्याय मिलता है। हमें अपने नए क्रियाकलाप को, और भगवान के घर में चित्रगुप्त के माध्यम से, भगवान के माध्यम से जो हमारे हर क्रियाकलाप को अपने लॉगबुक में नोट डाउन करते रहते हैं, उनके समक्ष अच्छी चीजें नोट करवाने की, है ना। ऐसी 24 घंटे में सब काम आप देखते होंगे कि जैसे समय बीत गया, सुबह से शाम हो गया, महिलाएं देवियां अपना काम करती हैं, जननियां जो भी अपना घर का इंटीरियर है, बाल बच्चों से लेकर, जो सबसे टफेस्ट माना गया है, जो पुरुष के बूते की चीज नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, पल्ला झाड़ के हम लोग बाहर निकल जाते हैं, घर छोड़ के। हम लोग घर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। हम लोग तो फ्रीडम है ना, हम लोग को लगता है कि हम लोग को फ्रीडम है, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग पुरुष है। ऐसा नहीं। क्या हरिओम बाबू, खूब सारा आशीर्वाद। आशा है एकदम आप गैंगटॉक में अच्छे से घूमे होंगे, एंजॉय किए होंगे। खूब सारा आशीर्वाद, खूब एंजॉय कीजिए। बाबा की तरफ से प्रेम आपको, खूब सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, आगे बढ़े। तो कहना है कि आदमी को इसी 24 घंटे में सारा काम करना होता है। एक मात्र जीवन आपका 24 घंटे का। अगले दिन नींद टूटेगा कि नहीं टूटेगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, रिमोट कंट्रोल के हाथ में। जो वो चाहेंगे तभी आप अगले दिन का सूरज देख सकते हैं। तो भाई सिंपल सा चीज, तो उस 24 घंटे में आप क्या ऐसा करें कि अगले दिन के लिए भगवान आपको चल। क्यों, देखिए एक समय था ना कि कोरोना में सब आदमी सिक्योरिटी में बोल रहा था बीच बीच में कुछ, तो सांस यदि आदमी रेस्ट लेने लगे तो आदमी आगे नहीं चल पाए जीवन में। हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति भाई, खुश रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, धन्यवाद। दीर्घायु भवा, खूब आगे बढ़िए, धन लाभ हो, ऐश्वर्य लाभ हो, चेहरा हमेशा लालिमा बनी रहे, चमकते रहे। तो हमेशा पॉजिटिव सोच की ओर चलिए, अच्छे लोगों संसर्ग में रहिए, अच्छा सी सोच, क्षणिक खुशी के फेर में मत रहिए, क्षणिक लाभ के फेर में। ऐसा कीजिए कि कोई भी इंसान, अभी एक मैंने कोट डाला अपने कार्यालय में, अपने सेल में, कि ब्लड वो नहीं है जो जन्मजात होता है। ब्लड जो खून जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं है जो हमारे माता पिता भाई बहन या जो भी है खून से कुछ नहीं। असली ब्लड वो है ना कि जिस समय आपको सबसे ज्यादा जिसकी आवश्यकता हो उस समय आपका हाथ पकड़े, विलिंग योर हैंड व्हेन यू नीड ऑफ द मोस्ट। वही आपका रियल ब्लड आज के समय में, इस कलयुग में, जो किसी किसी का नहीं है। क्षणिक खुशी में, क्षणिक अपने एहसास के लिए, अच्छाई के लिए लोगों का उपहास करते फिरता है, आपकी पीठ पीछे बुराइयां करते फिरता है जो लोगों की। उससे बचना चाहिए और खुश रहना चाहिए और उत्साह मनाइए, खुश रहिए, अपने क्रियाकलाप अच्छे से कीजिए। हमेशा जब सूरज की लालिमा निकलती है, नींद टूटता है, सुबह से किसी का 5 बजे 4 ब्रह्मोट बेला में, तो भगवान को थैंक्स मनाइए, उनको प्रणाम कीजिए, धन्यवाद दीजिए। माता पिता जो भी घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो आपके भगवान के रूप में है, उनका जगह कभी कोई नहीं ले सकता। और आप लोग खुश नसीब हैं कि जिनके भी घर में बड़े लोग हैं, इवन जो आपका हमेशा ख्याल रखते हैं, आपके हर छोटी मोटी बातों को समझाते हैं, आपकी गलतियों को दर्शाते हैं, है ना। उन लोगों को धन्यवाद देना है, उनको प्रणाम करना है। एक अलग सा सुकून मिलता है। पैर छू के प्रणाम कर सकते हैं, हाथ से तो सब कोई करता है, पैर छू के जब झुकिएगा एक अलग तरह का, आंख में आपके अश्रु भर जाएंगे, क्योंकि वो चीजें मिलनी मुश्किल है।
आपके जितने भी लोग हैं सब, सबके लिए प्यार बांटिए, प्यार बटोरिए सब। और मैं बात करूंगा, भगवान फिल्म आप लोगों ने देखी होगी ना, तो भगवान में दिखाया गया कि बाल बच्चे जो माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है, वो रियल था। और मैं कुछ दिनों में देखता हूं, आजकल मैं रियल चीज में बताऊंगा कि रियल भगवान क्या है। कैसे एक माता पिता कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ लोग जो जिम्मेदार हैं उनको छोड़कर अपने खून को, अपने ब्लड को, अपने सन को, अपने बेटे को, जिसके लिए लोग लाख मन्नतें करते हैं, घर में बच्चा होने पर छठी मनाते हैं, तीर्थ स्थान पे जाते हैं, उनको छोड़कर वो अपने कोर रिलेटिव के बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और अपने बच्चों की अच्छाइयां, स्किल्स को नहीं देखते, जो आज के समय में, क्योंकि बाद में तो वही बच्चा काम देगा जो आपका ब्लड है, वही आदमी काम देगा जिसको आपने उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसका आपने हाथ पकड़ा था, चाहे फिजिकली हो, इकोनॉमिकली हो, जैसे भी, बिना बोले, बिना स्वार्थ का आपने सब कुछ किया था, है ना। तो भगवान का है ना, एक बार हमेशा रिटर्न होके उन चीजों को करने का मौका देते हैं। तो जितने भी गार्जियन है ना, वो अपने कोर के बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे, अपने जो बच्चे हैं ना उनमें बहुत कुछ खोजेंगे। अरे मैं कहता हूं कि यदि आपके पास स्किल, आप गार्जियन है, उसके बच्चे हैं, तो वो आप ही का है ना, जब आपके साथ कुछ होता है तो आप ही को सहयोग करेगा। तो क्यों नहीं अपने बच्चे को अपना कहा जाए, उस पर जो जितना स्किल है उसी में अपना समझा जाए। इस पर मैं विस्तृत बात करूंगा, बस थोड़ा सा मैंने आइडिया बताया रील और रियल में क्या होता है। वो भी एक जगह पे ठीक है बुढ़ापा के नाते, लेकिन एक पूरा जीवन बीत जाता है अपनों के प्यार को खोजते हुए। काश पापा हमारे हो जाते, माँ हमारी हो जाती, भाई बहन मेरे हो जाते, ये अपनापन का एक लंबा समय बीत जाता है, सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और आजकल का समय इतना जटिल है ना, क्या कहा जाए। मेरा तो 24 घंटा बीतने वाला है, अभी टाइम है, कुछ देर में मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, फिर उसको हम देखते हैं। सोने के बाद अगली सूरज आदमी देख पाता है, जीवन, नया जीवन मिलता है कि नहीं मिलता। मेरा लॉगबुक कैसा रहा, सबके साथ है, हमारे साथ नहीं है। इसको आप मानिए, सबसे परम सत्य है कि अगली सुबह जिसको हम टुमारो बोलते हैं, या सुबह होने पर टुडे बोलते हैं ना, एक नया उजाला, एक नया ऊर्जा, नया काम करने के लिए, आपको प्रतिबद्ध करने के लिए आता है। पहली किरण, पहला सोच सब आपको बनाता है। फ्रेंडशिप ज्यादा नहीं हो, दोस्ती जो हम लोग करते हैं ना, सबसे खराब चीज है। फ्रेंडशिप से बचे आप। फ्रेंडशिप में आप उन लोगों को तलाशे, दोस्ती में आप उन लोगों को तलाशे, थोड़ा मन करता है खाते से बात करने का आप लोगों से, जिसके लिए, जिनके लिए आप स्पेशल है। जो भी आप बात उनसे कहते हैं, जैसा भी आप बात बोले, आपको वो एक्सेप्ट करे, आपकी छोटी मोटी बातों को बताएं कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा है। और आपके हर अच्छे बुरे, अच्छी चीजों में जो कि जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपकी भावनाओं का कद्र करें। आपको उनके लिए बदलने की आवश्यकता कतई नहीं है, और वर्चस्व के पीछे कभी नहीं भागे। जो जितना मिलना है, आना है, वो आएगा। प्रयासरत रहें हमेशा। और तलाश है इस जीवन में अच्छे लोगों की पहचान दुख में भी होती है, जरूरत पड़ने पे भी होती है। ज्यादा हाई सोसाइटी में या लो से मतलब नहीं है। सोनू बाबा को क्या पसंद है, कैसे लोग पसंद है, सोनू बाबा को मालूम है, और उतने ही लोग उनके पास रहते हैं या रहेंगे जब तक उनके जीवन रहेगी, क्योंकि उनसे उनको सुकून मिलता है। जहां तक आदर सत्कार देने की बात है, मैं आजीवन दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर बसा, मैंने अपने आप को उस हिसाब से डाल लिया है ना। कोई आपका फायदा ना उठाए, कोई आपके विश्वास को घात ना करे, वैसे लोगों से दूर रहिए। और आगाह चेतावनी तो हमेशा मिलता है। लेन देन से बचे। और किसी को यदि आप कुछ मदद करें ना, मैं एक बताता हूं अभी,
यदि कोई आपसे कुछ मदद मांगता है, पैसा, रुपया, एनी चीज, तो आपने ये देखे कि क्या ये आपके द्वारा कमाया गया है, क्या आप इसका अथॉराइज पर्सन है, और उतना ही मदद करे किसी को, मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई आपसे कुछ पैसे, रुपए या धन दौलत कुछ भी मांगता है, तो आप उतना ही मदद करें जिसके जाने पर, जिसके खोने पर, जिसको किसी के दे देने पर आपको पछतावा ना हो, उससे संबंध ना बिगड़े। एक क्राइटेरिया बना लीजिए कि हाँ मुझे 100 रुपया ही मदद करना है, लेकिन मदद करेंगे उसी समय जब उसको रिटर्न पाने की इच्छा नहीं रखेंगे। क्योंकि जब आप किसी चीज को किसी को दे देते हैं ना, वो आपका चीज नहीं होता है, वो उसका मालिक हो जाता है जिसको आपने दिया है। और अगली बार जब वो आपको लौटाता है स्वेच्छा से, तो आपका अमानत है ना। गुमराह से बचे, जब तक किसी की पुष्टि ना हो, तो कुछ भी मदद करने से पहले किसी को आप देखिए कि क्या मैं दे रहा हूं तो क्या मुझे उसको पाने की इच्छा है। यदि है, यदि वो दिक्कत हुआ तो क्या कीजिएगा, उसको तो बाद में दिक्कत होगा, आप अपने निजी कार्य को, जिससे आपको 2 अर्निंग होना है, पढ़ाई है, लिखाई है, वो आप नहीं कर पाएंगे, प्लस खराब इमेज बनेगा आपका। क्योंकि एक तो पैसा भी गया, ऊपर से बात बोलेगा, सम्मान भी जाएगा, है ना। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कीजिए, लेकिन हाँ सामर्थ्यानुसार। बहुत लोग बोलेंगे भैया 200 रुपया दीजिए ना, 500 रुपया दीजिए, ठीक है ना। यस या नो में सारा किस्सा है, नो रिस्पॉन्स कभी मत कीजिएगा। मदद हो सके तो यस, और नहीं तो नो कह दिए, सॉरी। इससे क्या होगा ना, संबंध बिगड़ता नहीं, वो समझ सकता है कि आपकी भावना का क्या कद्र है। मान के चलिए कि आपने कुछ खिला दिया, नाश्ता पानी करा, ऐसे भी 100-200 रुपया आप किसी पे खर्च करते हैं तो खर्च हो ही जाता है। ऐसे ही छोटी छोटी बातें खाना खाते हुए या एंजॉय कर आप लोग हो जाती है। और मेरा एक ही कोशिश है कि कोई मेरी बात आप लोग के हृदय तक, जहन तक जाए, और यदि किन्हीं के साथ ये चीजें हैं तो उसमें वो अलर्ट रहे, जीवन में उतारे, और क्षमता से ज्यादा कुछ नहीं करें। यदि आप किसी से कभी भी कोई भी उधारी लेते हैं सामग्री, तो देखिए कि आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी पॉकेट मनी कितनी है। यदि आपके पापा या मम्मी जो भी जॉब वाले हैं आपके बच्चे को 1000 रुपये देते हैं और उनको डिओ लगाना है, कपड़े खरीदने हैं, फेस वॉश लगा, एनीथिंग जो, तो देखिए कि कितना में हम खर्च कर सके, पॉकेट मनी हमारा कितना है, कितना हम खर्च कर सकते हैं, और कुछ पैसे अगली बार के लिए रखते हैं कि नहीं रखते, इस पर भी विशेष ध्यान दें। जब कुछ चुका सके तभी आप लीजिए किसी से कुछ भी, ऐसे नहीं। हमारा तो चूड़ा दही खत्म हो गया, तो तिलकुट है। सुबह में चूड़ा, दही, चोखा, चटनी, आलू दम, आलू गोभी का तिलकुट खूब चला, कल भी चला, कहीं चलते रहेगा अपना। खाने के बाद आनंद। और हमेशा अपने जो भी घर में जो लोग खुश नसीब है ना, तो एक बार याद रखिए, यदि आप खुश नसीब हैं तो आपके घर में जिसने आपको जन्म दिया है, जो लोग के हैं, वो आपके पास उपस्थित हों, उनको हमेशा आदर दे, सत्कार दे। जो वो मांगे आपसे, पानी मांगे, चाय मांगे, खाना मांगे, 10 उनके पास बैठे, मोबाइल को ड्रॉप आउट करके रख के कहीं उनको बैठे, उनसे हाल चाल पूछे, चाहे वो दादा हो, दादी हो, माँ हो, पापा हो, उनके स्ट्रेस को दूर करे, पूछे कि पूरा दिन कैसा गया, क्या उनके बीते हुए दिनों के बारे में पूछे। उनको ऐसा करे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, एक दोस्त की तरह कोशिश तो कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाएंगे ना जो अपने जीवन में आप नहीं सुने होंगे, उससे आपको सीख भी मिलेगी।
घर में दादा हूं, दादी हूं, मम्मी हूं, पापा हूं। और मैं बनाऊंगा स्ट्रेस पे, तो भाई उसका कहना ही नहीं है ना। जीवन तो हमारा है ही नहीं, रिमोट कंट्रोल तो कहीं और से चल रहा है। आज हम हाथ गोड़ खा पी रहे हैं, सारा ब्लड हमारा है, तो सब गॉड का देन है, सृष्टि के रचयिता का देन है। मैं आपका सोनू बाबा, मेरा नाश्ता कंप्लीट हो गया। इन्हीं आशीष वचनों के साथ शुभ रात्रि। फिर बातें करते हैं, कुछ देखते हैं, बनेगा तो भजन वजन कुछ करेंगे। और क्या किया जाए, अच्छी अच्छी चीजें जो जीवन में मैंने उतारा है वो आप लोगों के समक्ष रखने की पूरी कोशिश करते हैं। और धन्यवाद सबको जिनके द्वारा मेरा नाश्ता हो रहा है, मेरे घर के जो भी आंटी अंकल है, सब लोग को अपना तो कोशिश कीजिए। और हाँ, अपने से जो बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, डल नहीं हो, और जिसके पास धैर्य की शक्ति हो, जो आपको सुन सके, वैसे फ्रेंड्स बनाइए, वैसे दोस्त बनाइए। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो 2-4 मित्र ऐसे हो ना कि जो आपकी चीजों बात कर सके। चाहे स्कूल्स के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो। हाँ, जैसे होता क्या है ना कि आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई होता नहीं, कहां से होगा। हम लोग के जमाने में 90s में ना, हम लोग के घर में कोई भी गेस्ट आते थे, आप लोग यहाँ भी आते होंगे, तो मान लीजिए मैथ में आपका रुचि है, ड्राइंग में रुचि है, इंग्लिश में रुचि है, तो आपने गेस्ट से आप बोलते हैं मामा मामी भैया भाभी चाचा, कुछ दिन के लिए आए गेस्ट के तौर पर, जैसे हमसे पूछिए, हमसे आप पूछिए, प्रणाम आचार्य जी, संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, चरण स्पर्श, धन्यवाद। तो आप उनसे पूछते थे कि आप जरा पूछे ना, हमको याद है कि नहीं। तो जितने भी बच्चे हैं ना, एक दोस्त बनाइए, 4-5 घर में भाई बहन है, उनको एक अच्छे से बिहेव कीजिए और ग्रुप डिस्कशन कीजिए कि आपने क्या सीखा। आप उनसे पूछिए, नोट डाउन कीजिए। मैं पढ़ाई पे भी बात करूंगा, है ना। कोई भी पढ़ाई करने के लिए एक एक सेंटेंस जो होता है फुल स्टॉप या कोमा वाली, उसको पढ़िए, फिर पहले से दूसरे को, तीसरे को, फिर उसके बाद टहल के फिर उसको नोट डाउन कीजिए, कितना आपने याद किया। धीरे धीरे जब एक बार हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा, वो कभी नहीं भूलिएगा। और एग्जाम के दिन तो पढ़ने को सकता ही नहीं पड़ेगी ना, जब आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, है ना। और हमेशा प्रसन्न रहिए, अच्छे लोगों के संसर्ग में रहिए, अपने गुरुजन की बातों को मानिए, है ना। कभी कभी माता पिता अच्छी बातें बताए, उसको भी मानिए, क्योंकि माता पिता का बात यंग स्टेज में समझ में नहीं आता, लेकिन जब 20 साल 15 से 20 साल ठेस लगता है ना, कि उन्होंने आपको जन्म दिया है, वो आप में उनका खून बसता है। तो आपको कभी भी एक दोस्त आपको गुमराह कर सकता है, एक मित्र गुमराह कर सकता है, कि माँ बाप होते हैं। शायद इस सृष्टि पे उनका जगह कोई ले सकते हैं, वो भगवान के रूप में। तो हमेशा उनकी बातों पर अमल कीजिए, है ना। और विशेष बातें मैं करूंगा, क्योंकि माता पिता और बच्चों के बीच जो क्या कनेक्शन होना चाहिए वो रिलेटिव नहीं जान सकते। लाख आपका झुकाव हो बाल बच्चों को छोड़कर, जो आपका खून है, आपका बेटा है, बेटे, वही आपके, उन्हें नहीं बोलना चाहिए, अंतिम समय में जो ट्रूथ है, परम सत्य, आपको साथ देगा। तो हमेशा बाल बच्चों को, बेटा को प्रॉपर्टी से ज्यादा सम्मान, आप उनको जितना आपके पास है, दालें रोटी कमाने पर पैसा है, मुंह है ना भाई, दिल है ना भाई, उनसे उनको प्यार दीजिए। बताइए कि बेटा तुम मेरे लिए सब कुछ हो, बेटी जिसके पास है, बेटी तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरा धन दौलत, मेरा जमीन जायदाद सब तुम हो। तो आप देखिए, हमारे दिवंगत जो थे रामविलास पासवान जी, उन्होंने अपने बेटा चिराग पासवान जी को महत्व दिया। आदरणीय लालू जी, उन्होंने तो आपके मुख्यमंत्री वर्तमान जो निशांत कुमार जी, उनके सुपुत्र हैं, उनको भी साथ में लेके चलते। लोगों को लगता है कि कोई किसी को ध्यान नहीं दे रहा है, सुनेगा भाई बेटे, जिन लोगों है। तो इससे हम लोग को भी ये जानना चाहिए कि माता पिता और जो बेटा बेटी हो, तो वही मेन प्रॉपर्टी है। उनको खड़ा कीजिए, उनको विश्वास दिलाइए कि मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं। कमाई तो होते रहेगा, जिंदगी तो चलते रहेगा। कुछ वक्त, क्षमा कीजिएगा थोड़ा खाते हुए बोल रहा हूं, कि कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ, बेटा बेटी के साथ, उनके पूरे दिन का दिनचर्या के साथ जानिए कि आप बच्चे तो क्या किए। एक दोस्त का माहौल में, तक जानते हैं क्या होता है, जब आप अपने बच्चों से दूर जाते हैं ना, बेटा से भी नहीं बात करते हैं ना, वो किसी और के यहाँ जाता है, वो गलत कार्य करता है, गुमराह हो जाता है। वो तो देख रहा है ना कि मम्मी पापा को तो पता ही नहीं है ना, दोस्त तो बन नहीं सकते। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बुक में नहीं मिलेंगी। ये मेरा अनुरोध है आपसे, इस पर अमल करें, और विस्तृत बातें मैं करूंगा ही करूंगा।
और पूरी अच्छे टाइम के साथ मैं करूंगा। उसके बाद मैं खंड खंड रील बना के उसको मैं डालूंगा। जब तक जीवन पर्याय चलेगा, मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी एक अच्छे सोच, अच्छे सीरत के साथ आगे बढ़े, दुख को, कष्ट को समझे, है ना, उस पर अमल करे। जो लोग चार दीवारी से बाहर नहीं निकले हैं ना, कष्ट को नहीं देखा है ना, वो लोग को दुनियादारी समझे। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। कार्यालय को मैंने बनाया, देखिए कार्यालय वाला वीडियो जाके मेरा, जिसमें मैंने कपड़ा वाला डाला हुआ है। ये हर जगह है, इंडस्ट्रीज के यहाँ है, कार्यालय में है, हर लोग है। आपके कार्य से किसी को लेना देना नहीं है, जब तक आप खुद हर तरह से स्ट्रेंथ ना हो। ठीक है ना? यही। चलिए, शुभ रात्रि, प्रणाम सभी को। आपका आशीर्वचन चाहते हैं स्नेह, आपके सोनू बाबा। धन्यवाद।